श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 21। कृष्ण अपने माता पिता को प्रोत्साहित करते हैं। उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया संदीपन का शिष्य बन जाता है, जिसके पुत्र को वह समुद्र से प्राप्त करता है। वह समुद्री राक्षस 5 जने को मारता है और उसके खोल का एक सींग बनाता है। देवकी और वासुदेव को अपने कार्यों के चिंतन के माध्यम से सच्चे ज्ञान की एक संक्षिप्त दृष्टि की अनुमति देकर हरि ने फिर से उन पर और यदु जनजाति पर अपनी शक्ति का भ्रम फैलाया। उसने उनसे कहा, माँ, आदरणीय पिताजी, आप दोनों को संकर्षण और मैंने लंबे समय तक दुख और कंस के भय से देखा है। जिसका समय अपने पिता और माता के आदर में व्यतीत नहीं होता, वह नीच प्राणी है जो सद्गुणी माता पिता से व्यर्थ ही अवतरित होता है। उन लोगों का जीवन अच्छा फल देता है जो अपने माता पिता, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान करते हैं। इसलिए क्षमा करें पिताजी, आपके आदेश के बिना नाराजगी जताने में हम जिस अनुचितता के लिए दोषी हो सकते हैं, जिसके लिए हम स्वीकार करते हैं कि हम अधीन हैं, कंस की शक्ति और हिंसा से हमें जो उत्पीड़न सहना पड़ा। इस प्रकार बोलते हुए उन्होंने यदु जनजाति के बुजुर्गों को क्रम से श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उपयुक्त तरीके से नागरिकों को अपना सम्मान दिया। कंस और उसके पिता की पत्नियों ने तब राजा के शरीर को घेर लिया, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, और गहरे दुख में उसके भाग्य पर विलाप करने लगी। हरि ने विभिन्न तरीकों से जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया, जबकि उनकी स्वयं की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तब मधु के शत्रु ने उग्रसेन को कारावास से मुक्त कर दिया और उसे सिंहासन पर बिठाया, जो उसके बेटे की मृत्यु के बाद खाली हो गया था। राजतिलक होने पर यादवों के मुखिया ने कंस और बाकी मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया। जब समारोह समाप्त हो गया और उग्रसेन अपने शाही स्थान पर फिर से बैठ गए, तो कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया और कहा, प्रभु, साहपूर्वक आदेश दे कि और क्या किया जाना चाहिए। ययाति के श्राप ने हमारी जाति को प्रभुत्व के योग्य बना दिया है, लेकिन मेरे साथ अपने सेवक के लिए आप देवताओं को अपने आदेश जारी कर सकते हैं। राजाओं को उनकी अवज्ञा कैसे करनी चाहिए। इस प्रकार कहने के बाद मानव केशव ने मानसिक रूप से वायु देवता को बुलाया, जो तुरंत आए और उनसे कहा, वायु, इंद्र के पास जाओ और उससे इच्छा करो कि वह अपना वैभव त्याग दे और उग्रसेन को अपना शानदार कक्ष सुधर्मा को दे दे। उससे कहो कि कृष्ण ने उसे राजसभा के लिए राजसभा, राजसी दरबारों का बेजोड़ रत्न भेजने का आदेश दिया है। यदु की जाति तदनुसार वायु ने जाकर शची के पति को संदेश दिया, जिन्होंने तुरंत सुधर्मा हॉल उन्हें दे दिया और वायु ने इसे यादवों तक पहुंचाया, जिनके प्रमुखों के पास तब से ये दिव्य दरबार था, जो रत्नों से सुसज्जित था और इसकी रक्षा करते थे। गोविंदा का हाथ। 2 उत्कृष्ट यदु युवा, सभी ज्ञान में पारंगत और सभी ज्ञान से संपन्न, फिर शिक्षकों के शिष्यों के रूप में शिक्षा के प्रति समर्पित हो गए। तदनुसार वे शस्त्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सांदीपनि के पास गए, जो काशी में पैदा हुए थे लेकिन अवंती में रहते थे, और उनके शिष्य बनकर अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी और चौकस थे और सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। स्थापित नियम। 64 दिनों के दौरान वे सैन्य विज्ञान के तत्वों, हथियारों के उपयोग पर ग्रंथों और रहस्यवादी मंत्रों के निर्देशों के बारे में गए, जो अलौकिक हथियारों की सहायता सुनिश्चित करते हैं। सांदीपनि ऐसी प्रवीणता से चकित थे और यह जानते हुए कि यह मानव क्षमताओं से अधिक है, उन्होंने कल्पना की कि सूर्य और चंद्रमा उनके विद्वान बन गए हैं। जब उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह सिखा सकता था, तो उन्होंने उससे कहा, आप कहो कि गुरु के शुल्क के रूप में तुम्हें क्या उपहार दिया जाएगा। विवेकशील सांदीपनि ने ये जानकर कि वे नश्वर शक्तियों से भी अधिक संपन्न हैं, उनसे अनुरोध किया कि वे प्रभास के समुद्र में डूबे उनके मृत पुत्र को उन्हें दे दें। अपने हथियार उठाकर उन्होंने समुद्र के विरुद्ध मार्च किया, परंतु सर्वज्ञ समुद्र ने उनसे कहा, मैंने सांदीपनि के पुत्र को नहीं मारा है। शंख के रूप में रहने वाले पांचजन्य नामक एक राक्षस ने लड़के को पकड़ लिया था, वह अभी भी मेरे पानी के नीचे है। ये सुनकर कृष्ण समुद्र में गिर पड़े और नीच पांचजन्य को मारकर उसने शंख लिया, जो उसकी हड्डियों से बना था, और इसे अपने सींग के रूप में धारण किया, जिसकी ध्वनि राक्षस सेनाओं को निराशा से भर देती है, देवताओं की शक्ति को उत्तेजित करती है और अधर्म का विनाश करती है। नायकों ने लड़के को भी मृत्यु की पीड़ा से बचाया और उसे उसके पूर्व व्यक्तित्व में उसके पिता को लौटा दिया। राम और जनार्दन फिर मथुरा लौट आए, जिसकी अध्यक्षता उग्रसेन ने अच्छी तरह से की थी।
और पुरुषों और महिलाओं दोनों की खुशहाल आबादी प्रचुर मात्रा में थी। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।